परिस्थितियों को जायजा लेने का संकल्प लिया था। और मुझे खुशी है कि आज उस पद यात्रा में शामिल यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने उस वक्त नंगे पैर मेरे साथ चल करके मेरी हौसला अफजाई करने का काम किया था। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में आई हूँ और इस बार आप लोगों का एक बार आशीर्वाद जिसको आपने अपनी बेटी मान करके उस वक्त सहयोग किया था, उस वक्त आपने ऊर्जा देने का काम किया था, आज वो बेटी अपने छोटे भाई सुरजीत पटेल के लिए आप लोग का आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि ना तब कुछ अलग था और ना आज कुछ अलग है। तब भी हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की थी और आज भी हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। आज भी हमारी लड़ाई ये दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की है। आज भी हमारी लड़ाई हमारी कमाई, पढ़ाई और दवाई की है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि हम तैयार नहीं है किसी सामंतवादी ताकत को, वो संविधान में जो हमको ताकत मिली है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई उस वोट की ताकत को, हम तैयार नहीं है अपनी उस ताकत को किसी सामंतवादी के चुनाव निशान के आगे ठप्पा लगाने को। मैं आपसे कहने आई हूँ कि 7 मार्च को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का दिन है और अगर त्योहार है तो गा लीजिएगा, नाच लीजिएगा, खुशियां मना लीजिएगा और ये संकल्प ले लीजिएगा कि जिस प्रकार आज घोरावल की हर एक चक्की गांव से निकल के आप लोग यहाँ आए हैं, उतनी ही ताकत से अपने गांव से एक वोट निकाल करके अपने पोलिंग बूथ पर हमारे चुनाव निशान लिफाफा के आगे की ईवीएम मशीन के बटन दबाने का काम कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि जैसे ही ईवीएम में बटन दबेगा इस लिफाफा के ऊपर और इतनी ताकत से हर पोलिंग बूथ पे बटन दबा दीजिएगा कि आपको निर्णय के लिए, आपको सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्च का इंतजार ना करना पड़े, 7 मार्च को ही निर्णय हो जाए और ईवीएम मशीन चिल्ला के बोले कि आस पास कोई नहीं है। ये लिफाफा संदेश लेके जा रहा है लखनऊ कि सुरजीत पटेल सदन में जा रहे हैं और हमारा गठबंधन का नेतृत्व कर रहे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि याद रखिएगा, मेरे आने से पहले भी बहुत बहुरूपी आपके बीच में आए होंगे और निसंदेह अभी 24 घंटे के ऊपर का वक्त है। मेरे जाने के बाद भी बहुत से बहरूपी आएंगे। वो बहरूपी ऐसे हैं कि आपकी वोट की ताकत लेकर के अपने सर पे ताज सजाएंगे, लेकिन जब आपके लिए कुछ करने का मौका आएगा तो आपकी गर्दन को अपने जूते की नोक के नीचे रख पाएंगे। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि किसी भी जलावे में मत आइएगा। आज आपके सामने सुरजीत पटेल नहीं, आज आपके सामने पटेल नहीं, आज आपके सामने राजमाता कृष्णा पटेल नहीं, आज आपके सामने साक्षात डॉक्टर सोनीलाल पटेल खड़े हुए हैं और आप सब अपने आप को डॉक्टर सोनीलाल पटेल का सैनिक मान करके हर गली कूचे से एक वोट निकलवा करके अपने इस कारवा, अपने इस सैनिक, अपने इस साथी, अपने इस बेटी के चुनाव निशान लिफाफे के आगे बटन दबाने का काम कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत हमको यहीं से करनी है, शुरुआत हमको यहीं से करनी है और बता के दिखा देना है उन लोगों को कि दलित, शोषित, पिछड़ा और ये आदिवासी समाज जिसको आता है सर पे ताज सजाना, अगर उसको मरने के लिए छोड़ दोगे तो ताज छीन करके सर पे पटकना भी हमको बहुत अच्छे से आता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि हमारी गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन जब 10 मार्च के बाद माननीय अखिलेश यादव जी का राज तिलक होना है, जिनके सर पे राजमाता कृष्णा पटेल जी का हाथ है, तो याद रखिएगा वो नवरत्नों से जड़ी राज तिलक के लिए जो माला इस्तेमाल होगी वो माला माता जी के हाथ से ही पिरो करके जाएगी और उसका आखिरी नगीना ये आपके सामने खड़ा है, हमारा प्रत्याशी सुरजीत पटेल। कोई बात नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, युवा है और आपका नेतृत्व कर
करने का दम रखता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि तमाम प्रत्याशी जो आपके बीच में हैं, उनको भी छान बजा लीजिएगा और अपने इस प्रत्याशी को भी छान बजा लीजिएगा। 24 कैरेट खालिस सोना है जो आपके साथ खड़ा है और आपके साथ हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा। इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि दलित शोषित पिछड़ा अल्पसंख्यक और आदिवासी की इस लड़ाई को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। अपनी दवाई, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई के लिए और अपने स्वाभिमान, सम्मान और वजूद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक वोट अपना तो दीजिएगा और साथ में 10-10 का वोट ये चुनाव निशान लिफाफे के आगे ईवीएम मशीन में बटन दबा कर दे दीजिएगा। ये भगवतारी जिनको सत्ता में बैठाने का आपने काम किया, वो बात के बड़े मीठे हैं और मिश्री घोल के बोलते हैं, लेकिन अगर गलती से भी नस कट जाए तो कोबरा से भी ज्यादा जहरीला जहर की नसों में बह रहा है। ये हमको बातें बहुत अच्छी समझाते हैं। एक बात आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा और बाकी निर्णय आप पे छोड़ती हूँ। 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं ना? तो बताइए यहाँ ऐसा कौन सा परिवार है जिसके 1 महीने का खाना ये 5 किलो राशन से पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अब एक बात का जवाब दीजिए, ये 5 किलो राशन के बदले हमारे खेतों में खड़ी 50 कुंटल फसल को छुट्टा साल से चलाने का काम कर रहे हैं। बताइए, ये घाटे का सौदा है किसान के लिए या मुनाफे का सौदा? अगर घाटे का सौदा है तो घाटा झेल करके क्या कुछ दिनों बाद किसान अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? अगर पढ़ा नहीं पाएगा तो ये बताइए, जिनको पढ़ा करके ग्रेजुएट की डिग्री दिलवा दी है, आज जब वो रोजगार मांगने जा रहा है तो उसको लाठियां मिल रही। अगर न्याय के लिए जा रहे हैं तो लाठियां मिल रही हैं। अगर आप अपने फसल के लिए खाद मांगने जा रहे हैं तो लाठियां मिल रही हैं। और जब अपने हक और अधिकारों के लिए हम बोलते हैं कि खजाना थोड़ा खोल दो तो कहते हैं खजाना खाली है। तो आप लोगों से कहने आई हूँ कि इस बार जब आपसे वोट मांगने आए तो बोल दीजिएगा और सवाल पूछ लीजिएगा कि जब हमारे हक और अधिकारों के लिए, हमारे बच्चे की शिक्षा के लिए और हमारी थाली में निवारने के लिए अगर आपका खजाना खाली है तो इस बार कुर्सी भी खाली कर दीजिए। हम खुद सोच लेंगे और निर्णय कर चुके हैं कि इस बार हमारा नेतृत्व घोड़ावल से कौन करेगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि सरकार तो 100% तरीके से बन रही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। उल्टा सत्ता पलट हो रहा है और सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। राजमाता जी का आशीर्वाद लेकर के एक कदम हम चले हैं। तो याद रखिएगा, सरकार इस बार चलेगी इस वादे के साथ। इस बार सरकार चलेगी तो चलेगी किसान और फसल के नाम पर। इस बार सरकार चलेगी तो नौजवानों के रोजगार के नाम पर। इस बार सरकार चलेगी तो बच्चों की शिक्षा के नाम पर। इस बार सरकार चलेगी तो महिला सुरक्षा के नाम पर। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि 7 मार्च को ये लोकतंत्र के पर्व का सबसे अनूठा दिन है। अपनी ताकत को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दी है, उसको सही दिशा में मोड़ने का काम कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के चेहरे पे जो मायूसी है उसमें जब सुरजीत पटेल आपका यहाँ से नेतृत्व करेंगे तो आपके चेहरों पे वो मुस्कुराहट आएगी।